जय हिंद दोस्तों, पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में बताऊंगा। 2021 में सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किसे मिला इसके बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करते जाइए। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी और नोबेल पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। अब हम इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा अक्टूबर में कर दी जाती है, लेकिन इसे दिया 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, इसलिए इसी दिन दिया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार को स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की एक कमेटी द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो है नॉर्वे में। हम जानते हैं हमारा पहले पुरस्कार किसे मिला। सबसे पहले देखिए शांति के क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है मारिया रेसा। यह है फिलीपींस की पत्रकार है, और दिमित्री मुराटोव यह रूस की पत्रकार है। इन दोनों को शांति के क्षेत्र में मिला है पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। इन दोनों पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रहे ये दोनों। मारिया रेसा न्यूज साइट रेपलर की को-फाउंडर है। दिमित्री मुराटोव एक स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजीता के निकाला गया था। ये रहे ये दोनों। अगले के देखते हैं, अगला पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला डेविड कार्ट को। ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। और जोशुआ डी एंग्रिस्ट ये भी अमेरिका के हैं। गुइडो डब्ल्यू इवेंस ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक है। इनमें से एक आधा हिस्सा डेविड कार्ट को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुबंध में योगदान के लिए, और दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इवेंस को दिया जाएगा। कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए, हम बात करते हैं अगले नोबेल पुरस्कार की। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया। इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए अपने उपन्यासों में शरणार्थियों के लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया। इनके उपन्यास पैराडाइज 1994 में इन्हें एक लेखक के रूप में पहचान दिलाई थी। ये रहे अब्दुल रज़ाक गुरनाह। तो हम अगले नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। तो देखिए, मेडिसिन में चिकित्सा में फिजियोलॉजी में किसे मिला नोबेल पुरस्कार? अर्देम पटाउटियन अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और डेविड जूलियस अमेरिकी वैज्ञानिक। इन दोनों को मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिस्पेट्स की अपनी खोजों के लिए यह पुरस्कार जीता। यानी इन खोजों से यह समझने में मदद मिली कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिकी बल तंत्रिका आवेगों को शुरू करते हैं, जो बदले में मनुष्य को दुनिया समझने और अनुकूलित करने की अनुभूति देते हैं। ये रहे ये दोनों। अगले नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। तो देखिए, अगला नोबेल पुरस्कार है भौतिकी फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। ये हैं स्क्यूरो मनावे, ये जापान के वैज्ञानिक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और क्लास हेजलमैन जर्मनी के वैज्ञानिक है, और जॉर्जिया पारिसी इटली के वैज्ञानिक है। इन तीनों को भौतिकी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। ये रहे ये तीनों। स्क्यूरो मनावे और क्लास हेजलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिकी मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापने के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। पुरस्कार के दूसरे भाग के लिए जर्मनी जॉर्जिया पारिसी को चुना गया। उन्हें परमाणु से लेकर ग्रहों के मापदंडों तक भौतिकी प्रणालियों में विकास, विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए चुना गया। हम अगले नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में रसायन में
किसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला बेंजामिन लिस्ट को। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के वैज्ञानिक हैं और डेविड मैकमिलन स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन दोनों को केमिस्ट्री रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला। ये रहे ये दोनों। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड WC मैकमिलन को संयुक्त रूप से दिया गया है। दोनों को यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज कैटालाइसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। तो भैया अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो नोबेल पुरस्कार की पहली बार शुरुआत कब दिया गया था? तो कब दिया गया? ये पहली बार दिया गया था 1901 में दिया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर थे। इनकी याद में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। देखिए, इसकी घोषणा 24 अक्टूबर को कर दी जाती है, लेकिन यह दिया जाता है 10 दिसंबर को। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। बाकी सभी 5 क्षेत्रों में 1901 से दिया जाता है, लेकिन इसकी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्धि विस्फोटक का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने, मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइए, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे और इंजीनियर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। और वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।